नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं वार्ड पार्षद 31 के रानी सिन्हा जी और उनके हस्बैंड। उनमें दोनों से उनकी राय, उनका विचार जानूंगा कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं और उनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है या नहीं है, वो मैं उनसे बात करने के बाद ही जानूंगा। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। मैं जनता की आवाज़ चैलेंज को मैं नमस्कार करती हूं और आप दोनों दम मीडिया न्यूज़ के यहाँ हमारे कल्याण में आने के लिए मैं बहुत तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैडम, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप जिस पोस्ट पे हैं, आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप दोनों। मैं तो यहाँ फर्स्ट आवर जीत के आई हूँ। पहला मेरा समस्या था मेरे वार्ड में जल जमाव की, उसको मैं मुक्त की हूँ। जल जमाव की समस्या से मेरे काम से पूरी जनता खुश है। इंदिरा नगर और इंदिरा नगर पोस्टल पार्क सब जल जमाव से मुक्त। जल जमाव की मत आजीवन जल जमाव रहती थी। मैं वार्ड पार्षद बनने पर जल जमाव से मुक्त की हूँ। हमारे यहाँ लाइट 750 के करीब लगा है और हमारे सेक्टर 5 सेक्टर में बांटा हुआ है। हर रोज़ झाड़ू लगती है सभी 5 सेक्टर में। और राशन कार्ड के हम 2000 फॉर्म भरे थे, हमारे यहाँ 900 कार्ड बना, जिसमें हमारे यहाँ 650 कार्ड आया है, अभी 300 कार्ड बाकी है। सर, आप क्या मैडम के बात से सहमत हैं? एकदम बिल्कुल सही है, बोल रही है, सही बात है, सहमत हैं इससे। इसलिए कि यहाँ पर जल मुक्त हम लोग, पहला मेरा लक्ष्य था। जैसे ही मैडम जीत करके आई थी, हमने पब्लिक में भी जा कर के लोगों को बताए थे कि आपको इस बार भर, जैसे ही हम जिस समय बने थे उस समय का परिदृश्य एकदम अलग था। 2-2 महीना पानी काला हो जाता था, पानी नहीं निकलता था। यहाँ मोटर के माध्यम से तेल के खपत खाली होता था। यहाँ पर हमने उस सारे चीज़ को मोटर लगने से भी बचाए हैं, तेल नगर निगम को तेल से भी बचाए हैं। जो यहाँ पर होता था उसको बिल्कुल हम बंद कर दिए हैं। और आज जा कर के आप पोस्टल पार्क रोड नंबर 3 हो, 4 हो, आप 2 हो, इंदिरा नगर 1, 2, 3, 4, 8 नंबर तक के चले जाइए। और इधर नौरत्नपुर का क्षेत्र, सोरंगपुर का क्षेत्र और इधर चनमाड़ी रोड जो आज़ाद नगर जो कहते हैं, यहाँ पर भी हम लोग इतना बड़ा बड़ा योजना लाएं। आपको बोर्ड निगम से पास करवा कर 1,33,00,000 के लागत से अभी जीरो सम्प हाउस से लेकर इंदिरा नगर रोड नंबर 4 तक, रामविलास चौक तक लगे एक स्कीम आया है जो 1,33,00,000 की लागत से बन रही है। इससे हमारा पूरा पानी जो है एकदम ख़त्म हो चुका है। दूसरा योजना है रामविलास चौक से संजय नगर होते हुए और रोड नंबर 8 अशोक नगर होते हुए, और वो जाएगा द्वारका कॉलेज होते हुए सम्प हाउस पर जाएगा। ये 3 नाला का जो निर्माण हुआ, एक है मनोकामना मंदिर से लेकर चनमाड़ी रोड तक, ये 3 नाला का जो निर्माण हुआ, मेरा वार्ड का पानी बिल्कुल निकल चुका है। और मेरे वार्ड में समझ जाइए कि बगल अगल के वार्ड से जो भी पानी आता है, जिसका रेशियो ज़्यादा रहता है, तो हमने निगम को भी लिखे हैं और निगम से मेरा काम हुआ है। हमारा काम हुआ है कि यहाँ से चनमाड़ी रोड से, जो उसके बाद में चनमाड़ी रोड पर ही पानी जा कर के गिरता है, वहाँ पर क्षमता इसलिए कम हो रहा है कि पहले का नाला है, बहुत पहले का 40 बरस पुराना सारा नाला था। सारा नाला समझ जाइए कि चौक हो चुका था, पानी नहीं निकल रहा था। आप आए होंगे तो बीच बीच से देख रहे होंगे कि कटिंग कर करके डाला हुआ है पाइप, इससे पानी निकल रहा है। मूल समस्या जो था जनता का, पानी पर हम लोग काम किए और पानी को हम जड़ से हटाए भी हैं। एक बताओ करना हम चाहती हूँ कि हमारे मेयर मैडम इतना अच्छा काम की हैं कि डोर टू डोर जो कूड़ा उठाव होता है, हर गली में रिक्शे वाले 5 ठेले जाते हैं, हर गली में एकदम कूड़ा उठाओ, हर घर से कूड़ा लेते हैं। और मेरे मेयर मैडम इतना अच्छा काम अभी कर रही हैं और करती रहेंगी। मैडम से मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस बार जो 2020 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, आप इसमें किसको मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती हैं, देखना चाहते हैं सर आप? ये तो जनता तय करेगी। हम लोग की तो
सपोर्ट उनका रहेगा। और जो पुराने सरकार हम लोग तो उनको ही आना चाहेंगे। सर आपकी क्या राय है? देखिए, ये सरकार में जैसे बहुत लोग तर्क के साथ हम बता देते हैं कि बिहार में ठीक है, नीतीश कुमार का फर्स्ट सरकार भी बहुत अच्छा चला, सेकंड टर्म में गड़बड़ाए ये, फिर थर्ड टर्म में भी फिर इधर आ गए। तो ये जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में कुछ भी नहीं किए हैं, तो कम से कम गांव ग्रामीण चाहे जहां भी हो, जहां अभी हम रह रहे हैं, 20 घंटा तो कम से कम बिजली, 24 घंटा में 24 घंटा बिजली तो हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्या मैडम आप हाँ, सहमत हैं सर के बात से। सर, जो गरीब स्तर के लोग हैं, जो आज खाते हैं कल के लिए सोचते हैं कि हम कल क्या खाएंगे, उनके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया है? उनको तो सरकार मदद कर ही रही है, सबको राशन कार्ड फ्री कर ही दिए हैं। 5 नवंबर तक के राशन फ्री दे ही रहे हैं सरकार। अब तो सबको फ्री में राशन मिल ही रहा है, तो अब सरकार कितना करेगा? पब्लिक को तो कुछ भी तो अपना भरोसा करना पड़बे न करेगा। सर आपकी क्या राय है? देखिए, जो गरीब लोग हैं और बहुत निचला स्तर के हैं, उनको तो सरकार को अलग अलग स्कीम और निकालना चाहिए, क्योंकि उनके तक पहुंचना सरकार का पहला प्राथमिकता होना चाहिए। हम ठीक है, नीतीश कुमार को हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार को भी चाहिए कि जो नीचे के लोग हैं, जो अंतिम पावदान पर हैं, जिनको आप कहते हैं अंत्योदय, उन तक लगे कैसे पहुँचे, सरकार को भी इस विषय पर सोचना चाहिए। और हम लोगों का निगम में जो भी अधिकार है, 18 अधिकार है, लेकिन अधिकार के नाम पर हम लोग जीरो हैं यार। एक छन्ना लग गया है नगर विकास का। कोई भी पैसा आता है, अगर भारत सरकार का 14वां वित्त आयोग हो या 5वां वित्त आयोग, अभी तो 6ठा वित्त आयोग हो गया, और एक 15वां वित्त आयोग हो गया, ये दोनों का जब 15वां वित्त आयोग में से डायरेक्ट आना चाहिए, नगर निगम को पैसा आना चाहिए। ये संविधान में है, 74वां संशोधन में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बीच में छन्ना लगा हुआ है। ये जो भी सरकार की तरफ से फंड आती है, वो आप लोग तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? आपका क्या विचार है? देखिए, हमारे पास में डायरेक्ट कोई फंड का एथी नहीं है, ना हम लोगों का अधिकार है, आपको न चेक है, न साइन है, न कुछ नहीं रहता है। वो सीधे विभाग नगर निगम को ट्रांसफ़र करती है, नगर निगम के माध्यम से भी हमारा काम होता है। आप मैडम इस बात से सहमत हैं? एकदम सहमत है। तीसरा क्वेश्चन मैडम आपसे है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, शिक्षा या कुछ और? शिक्षा तो पूरा फ्री होना चाहिए सरकार के देने से, और बेरोजगारी तो यहाँ है ही है, उसके लिए सरकार दोषी है, हम सरकार को दोषी देते हैं। सर आपकी क्या राय है? देखिए, शिक्षा में भी कमी आई है, शिक्षा के चलते भी आप बेरोजगार हैं। आज बीए पास कर करके लोग बैठा हुआ है, वैकेंसी नहीं है। एक तरफ सरकार का क्या काम है, तो ये आउटसोर्स कंपनी एगो ले आई है, जो आउटसोर्स कंपनी में क्या काम करेगा? यहाँ तो प्राइवेटेशन होने जा रहा है, यहाँ तो सरकारी नौकरी है नहीं। और दूसरा तरफ नीतीश कुमार जी घोषणा कर दी है कि अनुसूचित जाति के लोगों को जो मर जाएंगे तो उनके परिवार को देंगे। अरे आपके पास नौकरी नहीं है तो कैसे आप घोषणा कर रहे हैं? ये झूठा घोषणा है, हम इसको नहीं मानते हैं। सहमत है मैडम? सहमत है। सर, सरकारी की तो बात छोड़िए, जो लड़के या लड़कियां जो प्राइवेट जॉब करते हैं, आपको क्या लगता है कि उस प्राइवेट जॉब के काम से जो पैसा उनको मिलता है मंथली, क्या उनसे वो लोग खुश हैं या संतुष्ट है, या वो काम जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, या फिर और कुछ बात हो सकती है? इस पे आपका क्या राय है? मजबूरी में भी कर सकते हैं, और उनका जो कमाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा तो प्राइवेट जॉब से आखिरी तो कहीं भी आप काम करने जाइएगा तो 6,000 9,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है बिहार में। कोई भी कंपनी में आप चले जाइए तो 9,000 और 6,000 से ज़्यादा ना, और ड्यूटी 12 घंटा लेते हैं। तो मजबूरी में भी आदमी पेट पासने के लिए तो आदमी करवे करेगा। आपका सर क्या विचार है? सर देखिए, जो भी सरकारी नौकरी तो ख़त्म हो गया, हम तो बोल रहे हैं, या भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकारी सेवा ही ख़त्म होने जा रहा है। अब जो मेहनत करेगा, जिस लायक रहेगा, उनको उतना सुविधा तो है नहीं, पैसा तो बहुत कम मिलता है लोगों को। अब मजबूरी में लोग क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता,
अगर भूखे अगर रहिएगा तो हम भी भूखे रहेंगे, तो खाने के लिए तो हमको भी तो कुछ ना कुछ हाथ काम करना ही पड़ेगा। तो काम ज़रूरी भी है, हम इनके बात से सहमत भी हैं। यहाँ पर जो पढ़ लिख करके आज नौजवान छात्र छात्राएं आज एजुकेशन प्राप्त कर करके 9,000 बिहार में आज 9,000 10,000 की नौकरी पर मर रहा है। 9,000 10,000 लास्ट 12,000 से बिहार में काम नहीं है। जो बीए कर चुके हैं जिनको हम बात कर रहे हैं। मैडम आपसे मेरा चौथा सवाल ये है कि ये जो आचार संहिता लागू हुआ है ये इलेक्शन को लेकर, इस पे सरकार की किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, किस प्रकार का ये अपना विचार कर रहे हैं? जो उग्र प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो मतलब सरकार को ये भय है कि नहीं ये कुछ ये मतलब वोटिंग में कुछ धांधली हो सकता, उस पे सरकार का क्या राय है, क्या विचार? आपका सर क्या राय है, आप बताइए। देखिए, चुनाव आचार संहिता जैसे ही लग जाता है वैसे ही सरकार गौन हो जाती है। सरकार का यहाँ पर कोई काम नहीं है। सरकार एकदम समझ जाइए कि वो अलग हो जाता है। चुनाव आयोग टोटल काम संभालने के लिए चुनाव आयोग अपने से दिशा निर्देश दे करके अपने पदाधिकारियों से काम कराती है। सरकार यहाँ पर ही लुप्त है। सरकार कोई काम नहीं करेगी चुनाव आचार संहिता में, कोई भी नया काम नहीं, कोई भी ऐसा सरकार आदेश नहीं दे सकती है। चुनाव आयोग आदेश देगा, ये तो काम चुनाव आयोग का है। मैडम लास्ट आपसे मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि गरीबी मिटाओ। ये सर गरीबी मिटा रहे हैं कि गरीबों को मिटा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी? आपका सर इस पर क्या राय है? गरीबी का, हाँ, बिहार में तो गरीबी बहुत ज़्यादा है। लोग तो गरीबी के कारण भूखे से मर रहे हैं। लोग इतना कोरोना काल में आदमी मर रहे हैं कि गरीबी हटाओ का, गरीबी बढ़ ही रहा है, गरीबी हट नहीं रहा है। सर आपका क्या राय है? देखिए, सही बात, आपका क्वेश्चन सही था। ये गरीबी मिटाओ नहीं हो रहा है, गरीबी हटाओ हो रहा है। गरीबी हटना नहीं चाहिए, गरीब को हटाना है, कर रहे हैं। बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं। आज जो वेंडर लोग हैं, जो रोड पर आज साग सब्जी सब लगाते थे, आज उनको सब खाली कराया जा रहा है। तो गरीबी मिटाना हुआ कि गरीबी भगाओ हुआ? गरीबे के भगा दो यहाँ से, बिहार से। गरीबी हट नहीं रहा है। सर आप जिस पोस्ट पे हैं, जैसे मैडम रानी सिन्हा जी वार्ड पार्षद 31 के वार्ड पार्षद हैं, आप मैडम अपने क्षेत्रवासी और अपने लोगों के बीच आप कुछ कहना चाहेंगी कि आपको मान लीजिए फिर से दोबारा वार्ड पार्षद के रूप में फिर से दोबारा देखें, कहना चाहूँगी तो मैडम आपके क्या राय बताइए इस पे? हम जनता के साथ है, एनी टाइम जनता के साथ रहूँगी। अब अभी हूँ, अब फिर भी मैं उन्हीं लोग के साथ रहूँगी। सबका साथ सबका विकास होना है, मेरा यही कहना है। जय हिंद। आपने सुना कि मैडम यहाँ की जो वार्ड पार्षद रानी सिन्हा जी और उनके हस्बैंड ने दोनों ने स्टेटमेंट दिया कि इनके कार्य से लोग संतुष्ट हैं, इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है, और जो सरकार है वो भी अपना काम सही ढंग से कर रही है। जो 5 साल पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कार्य करके दिखाया था वो अभी 10 साल में नहीं हो पा रहा है। अब इसमें किसका दोष है, सरकार का है या जनता का है, पता नहीं। इस बार जो भी जिसकी भी सरकार बनेगी, मैं पब्लिक से अनुरोध करता हूं कि सरकार जिसकी भी आप बनाइए, जो बिहार राज्य को अपना समझकर कार्य करें और वो विकास हो बिहार का। जनता की आवाज़ में बात करने के लिए मैडम आप दोनों का धन्यवाद।